सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में अगेन ये पार्ट 2 है। मैं इसमें फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी क्या सीन चल रहा है, ठीक है। और उससे पहले आई थिंक मुझे दूसरा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो, ये अपना प्लान है। इसमें पेंसिल कहाँ गई? एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में देखा, थोड़ा हमारा वीडियो का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आया, पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग में। बट खैर अभी कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी पता नहीं कैसा आएगा। अ, चलो कोई नहीं, इसमें नॉलेज मैटर करता है, जो उसमें मैं पॉइंट्स बताना चाहता हूँ वो मैटर करते हैं, ठीक है। क्वालिटी क्वालिटी बाद में देख लेंगे, अभी वो देखने के लिए इतना टाइम अभी है नहीं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले ये देखो, हमारा जो मेरा व्यू था वो सिंपल था कि वीकली व्यू बुलिश हो चुका है, क्योंकि इसने रिवर्सल दे दिया था यहाँ से, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया ये सब। और उसके बाद डेली व्यू भी बुलिश हो गया था हमारा, क्योंकि कल इतना बड़ा कैंडल ग्रीन था, तो आज भी हम एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन लेकिन नंबर एक, पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ में हम अपसाइड के मूव देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 50% जोन में पहुंचे थे, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा कि जो अग्रेसिव फॉल हो जाए। ना तो डबल टॉप है, ना उस वहां पे हेड एंड शोल्डर है, ना कुछ और, ठीक है। तो वो कुछ नहीं था, तो पहले हाफ में हमारा अपसाइड प्लान था। सेकंड हाफ में हमारा डाउन साइड प्लान था, वो भी मे बी लिखा हुआ है, तो वो भी तब होगा जब यहाँ पे हमारे ये 50-60% जोन से अच्छे से लिक्विडिटी वगैरह लेकर रिजेक्ट होना शुरू करेगा, तब हम इसमें सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। जो अभी ये 60% के बाहर जाकर लिक्विडिटी लेकर अभी आ रहा है, अभी हमने एक ट्रेड इसमें प्लान किया, ठीक है जी। 4 आवर का चार्ट है यहाँ पे। ऊपर 1 आवर के चार्ट में देखो, जब तक ये इस एरिया में था कल और आज सुबह, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, ये बस असेंडिंग एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, हायर हाई बन रहे थे। तो जो जब भी एग्रेसिव फॉल होना होता है, तो वो ऐसे ट्रेंड लाइन से नहीं ब्रेक होता, वो पहले ऊपर से सेम हाई बनाता है, ठीक है। सेम हाई बनाता है, जहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाता है, फिर वहां से लिक्विडिटी लेकर फिर बड़ा फॉल करता है। लेकिन जिस तरह से ये ऊपर गया था, कल का ये हाई था, और आज का ये जो हाई लगा रहा था, ये भी इतना अच्छा मैच नहीं कर रहे थे, यहाँ भी नहीं दिख रहा था कि कुछ फॉल हो जाएगा, ठीक है। बट हमने ट्राई किया था, हमने यहाँ भी ट्रेड लिया था, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब यहाँ पे कितना बड़ा फॉल हो जाए और एक ही कैंडल बड़ी बनकर आ जाए, ठीक है। बट जब तक इस एरिया में था, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि क्योंकि अभी भी मेरा 50-60% एरिया ऊपर पेंडिंग था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये फिर से अगर फॉल हो गया तो ठीक है, हम तो ट्रेड में है ही, अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट मूव में देखेंगे। तो इसने क्या किया, यहाँ से बाइंग ट्रेड हमने प्लान किया था और ये ऊपर गया, इसने अच्छे से लिक्विडिटी लिया। अब आप देखो, इसमें लिक्विडिटी लेने के बाद जब यहाँ पे 1 आवर की कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गई, ठीक है, सिंपल। अब इसके इमीडिएट बाद में एकदम सेल नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो वो एकदम से शायद फेल ना हो, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे होल्ड करेगा। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर देखो, तो ये जो 15-30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देखो, ये एक बड़ी कैंडल, दूसरी बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद होल्ड किया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो कोई डबल टॉप नहीं दिख रहा था ना, जहां इस जगह, इस रेड कैंडल के पहले तक, ये जो रेड कैंडल इसके पहले तक तो कुछ नहीं दिख रहा था। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे भी ऐसे ही रैंडम सेल नहीं करूंगा। जब मुझे यहाँ पे रेड कैंडल दिखी, मतलब ये जो हाई था, इसके हाई से जब वापस ऊपर गया, मतलब ये इनसाइड कैंडल थी, इसका मतलब कि यहाँ बायर का खत्म हो गया खेल। यहाँ बायर्स नहीं है, क्योंकि नीचे भी रिजेक्शन है, ऊपर भी रिजेक्शन है इसमें। तो पिछली कैंडल में भी रिजेक्शन था ऊपर। तो अब यहाँ पे मुझे लगा कि ठीक है, बायर थोड़ा सा डिले हुए हैं, तो अगर ये हाई से लिक्विडिटी लेकर आता है, तो हम यहाँ पे एक प्लान करेंगे, हो सकता है कि वो फॉल कर दे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लान किया था, मैं दिखाऊंगा वो भी। और इस जगह पे मैंने प्लान किया था कि हो सकता, क्योंकि हम लिक्विडिटी 60% एरिया के बाहर ही चल रहे हैं, तो बाहर से कहीं से भी गिर सकता था एक बड़ी कैंडल के साथ। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी इसने लिया, ठीक है, मैंने एंटर किया। उसके बाद ये कुछ ज्यादा बड़ा फॉल इसने किया नहीं, ठीक है, ज्यादा बड़ा फॉल इसने किया नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा बड़ा फॉल नहीं हुआ। तो ये यहाँ तक आया, और ये एक्सपेक्टेड था मुझे कि ये जो रेजिस्टेंस बन रहा था, हो सकता है ये इसको सपोर्ट दे देगा, ठीक है। तो मैं यही देख रहा था कि इसको ये कैसे टच करता है। अगर ये वन वे टच करता है ऐसे स्ट्रेच होकर, तो इसका मतलब ये वहां से दोबारा एक पुश आएगा ऊपर को, और ये फिर से ऊपर आ सकता है। तो मैंने ये यहाँ बुक किया था, ठीक है। तो यहाँ पर प्लान तो कर रहा था कि बाय कर लूं, ठीक है, बट मैंने किया नहीं बाय यहाँ पे, क्योंकि बाइंग का थोड़ा सीन
नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेड कर चुका था। एक ये यहाँ पे दो हो गए थे, एक तीसरा ये हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये चौथा, तो 3-4 ट्रेड हो चुके थे, तो ज्यादा नहीं लग रहा। बट ये यहाँ से सपोर्ट लिया, दिख रहा था, क्योंकि ये भी इतना अच्छा सीन नहीं है। ये देखो ना, अगर मैं आपको बोलूं कि इतना ही सीन दिखाऊं मैं आपको, तो इसको देखकर आप क्या बोलोगे? 1 मिनट रुको, मैं जूम करता हूँ, मैं फिर दिखाता हूँ। चलो ये तो ज्यादा ही वाइड हो जाएगा, तो समझ नहीं आएगा। आप ये देखो एक बार, इतने एरिया को अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, इतना एरिया को देखकर आपको क्या लगता है कि ये मतलब सेलिंग हो जाएगा? ये तो इतना अच्छा डबल टॉप नहीं है। ये देखो, ये पहला ऊपर का ये ग्रीन कैंडल है, तो ये फर्स्ट लेग बन रहा था, ये फर्स्ट ही लेग था, ठीक है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूं, तो मुझे यहाँ पे भी सेलिंग दिख रही थी, यहाँ पे भी दिख रही है, वहां पे तो एम पैटर्न काइंड ऑफ दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम में, बट साथ में बड़ा टाइम फ्रेम भी तो मैनेज करना है ना। तो यहाँ पे सेलिंग आ नहीं रही थी, ठीक है। और जो ये नीचे की तरफ आया और यहाँ से सपोर्ट लिया, 1 आवर में भी देखो ये इनसाइड कैंडल बन गई, ठीक है। एक रेड बनी, उसके बाद इनसाइड कैंडल बनी। अब आप सोचो कि ये पहली रेड कैंडल बनी 1 आवर चार्ट में, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल है, तो उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा और ये सेम हाई से टच करके दोबारा सेकंड लेग बनाने के लिए आएगा नीचे, ठीक है ना। तभी तो हम वहां पे कुछ डबल टॉप कुछ दिखेगा, तभी तो सेल करेंगे, क्योंकि पहली लेग में तो ज्यादा नहीं होता। तो जब ये, तो फिर टारगेट था कि दोबारा उसको टच करेगा। जब इसने 3 कैंडल में 3 घंटे में दोबारा उसको टच किया, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एंट्री प्लान कर रहा था, इस जगह पे मैं एंटर प्लान कर रहा था। मैं एंट्री, ये चला वापस हुआ, और वेट कर क्या, ये कि अब नहीं है इसका, जो उसको नहीं, तो चांसेस फिर से उस का लिक्विड, हम वो रहेगा हाई, ठीक है। और लिक्विड लिया, तो बस जो समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब छोटे में देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये है 5 मिनट और 1 मिनट का चार्ट, ठीक है। पहले 5 मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 5 मिनट में जब इसने ये हाई के बाद लिक्विडिटी लिया था यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे सेल किया, ठीक है। यहाँ पे सेल किया था, जब ये नीचे आया, कहाँ गया, आई थिंक यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पे मैंने इसको सेल किया था। जब ये इस हाई को निकाल कर फेल हो गया, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे सेल किया और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर का सीन था। एकदम से बड़ी कैंडल इमीडिएटली रेड बनकर वापस अंदर आ गया, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा रखा ये एंट्री, और ये अच्छा खासा चल गया, ठीक है। फिर इसने छोटा सा पुल बैक लिया और ये पूरा नीचे आया, तो यहाँ तक मैं टारगेट था, यहाँ तक मुझे 25-30 पॉइंट मिल गए और मैंने वो क्लोज कर दिया, क्योंकि ये सपोर्ट था और वैसे भी पॉइंट अच्छे खासे मिल गए, और वैसे भी वो स्ट्रेच होकर मिला है, तो बुक करना पड़ा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा था कि ये ऊपर भी जा सकता है यहाँ से दोबारा, क्योंकि ये जिस तरह से आया था, ये फर्स्ट टाइम टच कर रहा था, देखो 5 मिनट में ये जो नीचे आया था, ये फर्स्ट टाइम इस पोर्ट को टच कर रहा था, और ये हो सकता था कि दोबारा ऊपर जाए, ठीक है। तो ये मैं ट्रेड मैंने नहीं फिर किया, बट बाद में मैंने देखा कि ये इस हाई तक आया। 1 मिनट, ओके। सो बाद में फिर मैंने ये ऊपर आया, ठीक है। ऊपर आने के बाद इसने क्या किया, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये क्लोजिंग का ही लाइन जो था कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको रेड ही रहने देता हूँ, चलो। तो ये क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद जब वापस ऊपर आया ना, तो वापस ये यहाँ पे आया, देखो,
जब ये यहाँ पे आया वापस इस एरिया में, तो मेरे पास मैंने यहाँ भी लाइन ड्रॉ किया था और ये भी लाइन था, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, तो ये जो क्लोजिंग थी ये भी फेक दिख रही थी, तो मुझे लगा कि ठीक है ये फिर से आएगा। जब ये इसने ये ऊपर नीचे किया और बड़ी रेड कैंडल के साथ अंदर प्राइस आ गया, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा, तो ये नीचे गया, इसके बाद इसे फिर से ऊपर आया, तो ये मुझे लग रहा था कि पुल बैक है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और ऐड करी और स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखा, ठीक है। और एक छोटा रिस्क था यहाँ पे, और फिर जो इतनी बड़ी कैंडल आई, तो यहाँ पे मुझे लगा कि अब ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अब अच्छी जगह पे है और गिर सकता है। ये फिर और नीचे आया, इतना नीचे आने के बाद इसने इससे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब इतना लेना शुरू कर दिया, तब थोड़ा सा मिल चुके थे, 15-20 पॉइंट के करीब मिल चुके थे, बट वही है ना कि उसमें टारगेट बड़ा था, मैं पूरा फॉल कैप्चर करना चाहता, तो ये वापस रिवर्स हुआ जब ये अपने 50% पे आया। फंड्स हो सकता है उसके बाद गिर सकता, और ये और जाना शुरू कर दिया। न्यूज़ सेशन में मैं सोच रहा था कि गिर, तो मैं कॉस्ट एसएल, तो ये एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया। अब मुझे समझ आ गया कि अगर ये वापस इस हाई को टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि न्यूज़ सेशन हुआ है, तो न्यूज़ जो है वो लंदन का हाई ये है अभी तक का, है ना, तो इसको तो लिक्विडिटी लेने की पूरी कोशिश करेगा, ये मुझे समझ आ रहा था। तो इसके बाद इसने ये लिक्विडिटी लिया, उसके बाद फिर से लग गया, ये ट्रेड नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि ये तो पहली लेग में ही इतना गिर गया, ठीक है, यहाँ पे कोई डबल टॉप दिखा ही नहीं कुछ, तो ये यहाँ पे मैंने फिर सेल नहीं किया इस एरिया पे 5 मिनट में। फिर मैंने वेट किया कि ये दोबारा इस पे आएगा तब करूंगा, जब ये दोबारा आया मैंने फिर सेल किया, ठीक है। यहाँ पर इस एरिया पे मैंने दोबारा सेल, जब ये कैंडल बाहर जाकर फिर अंदर क्लोज हुई, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करी, इसने फिर एक पुल बैक से लिए, फिर नीचे मैंने यहाँ फिर एंट्री करी और इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस था फिर से, और बहुत अच्छे पॉइंट फिर भी मिल रहे थे, बट मैंने जैसे इतने पॉइंट मिले मैंने थोड़ा सा रिस्क अपना जीरो कर दिया, और फिर मैं वेट कर रहा था कि अब ये फॉल कर दे एकदम से, बट इसने क्या किया, फिर से धीरे धीरे जाकर जब यहाँ तक आ गया, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, तो मैंने इसको यहाँ पे कट गया, कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया, ठीक है, क्योंकि अगर इतनी कैंडल से बड़ी से रिवर्स कर रहा है, तो इसका मतलब ये फिलहाल फिर से नहीं जाने वाला, तो इसके बाद इसने फिर से हाई लगाया, ठीक है, मैंने इसी लाइन को मार्क करके रखा, फिर से हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद फिर उठने की कोशिश करी। अब ये जो एरिया था, ये इसका 50% एरिया है, ठीक है, एक तरह से, तो मैंने वेट किया कि ठीक है इस लाइन के अंदर क्लोज होने देता हूँ, तो ये जो कैंडल एक रेड क्लोज हुई इसके अंदर, मैंने इसके क्लोजिंग के पास में ही मैंने एंटर कर लिया, फिर इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। अब इसने फिर से अग्रेसिव फॉल, थोड़ा सा धीरे फॉल किया, यहाँ पे अग्रेसिव कैंडलें बनाई है 2-3, ठीक है, ये 2 कैंडलें बहुत अग्रेसिव बनी है। अब हो सकता है कि पूरा नीचे आए, ठीक है, अब हम हो सकता है कि सेकंड हाफ है, तो सेकंड हाफ में हो सकता है कि पूरा ही ट्रेंड रिवर्स होने की कोशिश भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इस ट्रेड को हम होल्ड कहाँ तक करेंगे, अब मुद्दा ये है, मेन पॉइंट ये है। अब मेरे हिसाब से अगर ये 50% एरिया से रिजेक्शन है ये वाला, तो इसको फिर अच्छा खासा नीचे आना चाहिए, जितना ये बाइंग में गया है ना ऊपर तक, इसका ये 50% एरिया यहाँ कहीं तक आना चाहिए, ठीक है, 620 या 600 तक, या यहाँ कहीं तक आना चाहिए, तो मैं इस ट्रेड को इतना बड़ा होल्ड करने की कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। कैसे करेंगे, जब ये अच्छा खासा इसके नीचे आज का लो टूट जाएगा, अगर यहाँ कहीं तक आ गया, तो हम कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां तक बहुत बड़े पॉइंट मिल चुके होंगे, तो हाफ बुक करेंगे, और हाफ जो होगा उसको हम फिर इस टारगेट के लिए छोड़ देंगे, हो सकता है आज ना मिले, हो सकता है ये रात को यहाँ कहीं क्लोज करे, फिर कल को पुल बैक लेकर दोबारा गिरे, तो पुल बैक हमें यहाँ कल फिर से ट्रेड मिल सकता है, अगर कल होना होगा तो, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है। अभी अभी ये फिर से अग्रेसिवली गिर रहा है यहाँ पे, अच्छा गिर रहा है वैसे तो, और ये ट्रेंड लाइन है। तो आज का जो इसका लो होगा ये यहाँ कहीं तक है, मैं चाहता हूँ ये कैंडल पूरी रिवर्स कर दे आज की, तो बहुत अच्छा होगा। नो डाउट के एकदम से तो शायद नहीं आएगा, थोड़ा पुल बैक वगैरह लेकर ही आएगा बार बार, तो देखते हैं क्या करता है, ठीक है, बट टारगेट हमारे इसमें बड़े हैं, ठीक है, कुछ हम बुक करेंगे, कुछ ना कुछ, और कुछ हम देखेंगे कि कैसा होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या प्लान है और किस तरह से प्लान है, ठीक है। और बस यही सीन है इसमें, और कुछ नहीं है। अभी अगर 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल अगर देखो, अभी कैंडल सभी तरफ रिजेक्शन की दिख रही है,
1 घंटे में भी बहुत बड़ी रेड कैंडल दिख रही है, 18 मिनट बाकी है उसको क्लोज होने में। अगर अच्छी क्लोज होगी यहाँ कहीं भी और फॉल तो बहुत अच्छा होगा। 4 आवर में भी कैंडल पूरी रिजेक्ट हो गई है, रेड में कन्वर्ट हो गई है, अगर और नीचे आकर क्लोज करता है तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, 30 मिनट में बहुत अग्रेसिव कैंडल क्लोज हुई है रेड। ठीक है, हो सकता है कि और एक बड़ी कैंडल देखने को मिले नेक्स्ट 30 मिनट्स में, या फिर अभी जो चल रही है उसमें। ठीक है, तो हो सकता है बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल सकती हैं, शायद इस तरह से कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर एकदम से बड़ी बड़ी कैंडलों में मिल गया टारगेट तो हम यहाँ कहीं बुक करेंगे अच्छी खासी क्वांटिटी, तो देखते हैं। ठीक है, तो अभी हर जगह में रिजेक्शन दिख रहा है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। तो आज इसमें ना ये एरिया होता है जो जहाँ पे जो रिवर्सल एरिया फाइंड करते हैं वो फाइंड करना मुश्किल होता है। वहां पे बिल्कुल सोच समझ कर रिस्क लेना होता है। ठीक है, और कुछ कम ट्रेड करने होते हैं, ज्यादा फालतू ट्रेड नहीं करने, क्योंकि सोच समझ के करने पड़ते हैं। अब देखो, हमने यहाँ भी ट्रेड किया, ठीक है, चला तो सही, बट वो भी वापस रिवर्स हो गया। हालांकि हमने बुक कर लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स उसमें, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन रिवर्स तो हो गया ना। उसका हाई लगा, फिर यहाँ कहीं ट्राई किया, ठीक है, वहां भी अच्छे पॉइंट्स मिले, लेकिन वो भी रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे ट्राई किया, वो भी नीचे आया, फिर रिवर्स हो गया। ठीक है, फिर से वो इस एरिया में आया, फिर ट्राई किया। ठीक है, अब वो नीचे आ रहा है, हो सकता है ये भी रिवर्स कर दे। बट देखो ना, अब हम सिर्फ एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े ठीक ठाक बड़े टारगेट के लिए, बट उसमें कितनी बार एंटर करना पड़ा, 1 2 3 4 बार एंटर करना पड़ा, तो मुश्किल होगा। ठीक है, ऐसे होता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वन, बाय।